मॉर्निंग यू ऑल डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मसीह सेवाश्रम के ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक को। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं, इसके बारे में आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है आप जानते हैं कि किसी भी आवेश का वह निश्चित क्षेत्र जिसके भीतर वह किसी दूसरे आवेश पर बल लगा सकता है या बल लगाता है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, अगर कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज पे बल लगाता है तो वो वाला चार्ज जिस पाथ का अनुसरण करता है उस पाथ को क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये आपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। आज के इस लेक्चर में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है और वैद्युत बल रेखाएं कैसे खींची जाती हैं। ये आप जानते हैं कि ये काल्पनिक वक्र होती हैं, स्मूथ और काल्पनिक वक्र होती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा, जैसा कि आप फिगर 1 में देख पा रहे हैं, फिगर ए में कोई प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर की तरफ निकली हैं। इसका मतलब क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धनात्मक चार्ज से बाहर की तरफ निकलती हैं या प्लस चार्ज से निकलती हैं। यहाँ फिगर बी में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या हुआ है कि माइनस चार्ज की तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो है वो प्लस से निकली और माइनस पे गई, माइनस की तरफ जाती हैं। थर्ड फिगर को आप देख रहे हैं कि यहाँ से प्लस और माइनस दो चार्ज रखे गए एक दूसरे से एक निश्चित डिस्टेंस पे, तो ये प्लस का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये माइनस चार्ज रखा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इस पे एक बल लगाएगा और जो वैद्युत बल रेखाएं खींची गई हैं वो कैसे जाएंगी, प्लस से होकर माइनस की तरफ जाएंगी, प्लस से माइनस की तरफ जा रही हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा प्लस से निकलती हैं, माइनस की तरफ जाती हैं और प्लस से माइनस की तरफ जाकर क्या होती हैं, यहीं समाप्त हो जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलकर माइनस की तरफ जाकर क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। जबकि क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था चुंबकीय बल रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाती हैं, N to S की तरफ, लेकिन वो समाप्त नहीं होती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाओं में एक विशेष अंतर ये है कि वैद्युत बल रेखाएं प्लस से होकर माइनस पे जाके क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं N से जाकर S पे समाप्त नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और फिगर को अगर देखा जाए तो सपोज किया जाए अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी किसी पॉजिटिव चार्ज को ले लिया जाए, एक पॉजिटिव चार्ज और उसी अमाउंट का सेम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, मतलब दोनों क्या है, दोनों परिमाण में समान आवेश है। दोनों को एक निश्चित दूरी पे रख दिया जाए तो दोनों के बीच जो फोर्स, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनेंगी वो कैसे बनेंगी, ऐसे बनेंगी। इट्स लाइक यहां पे भी क्या होगा, सेम तरह का तो जब दो सेम चार्ज रखे जाएंगे, सेम तरह के चार्ज रखे जाएंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर ये पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था, तो इसके बीच में कोई भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिल रहा था। इसके बीच में हर एक पॉइंट पे कहीं न कहीं एक फोर्स मिल रहा था। यहाँ पे क्या होगा, दो सेम तरह के चार्ज रखे जाएंगे तो उनके बीच में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, न्यूट्रल पॉइंट, जिसपे जो नेट बल होगा वो क्या होगा, वो शून्य होगा, उदासीन होगा। यहाँ पे कोई बल नहीं लगेगा, उसको हमने N से दिखाया हुआ है। तो जब दो तरह के समान परिमाण के आवेश, सेम आवेश रखे जाएं तो उनके बीच में क्या प्राप्त होता है, एक उदासीन बिंदु प्राप्त होता है, जहाँ पे लगने वाला जो वैद्युत बल होता है वो क्या होता है, वो शून्य होता है। तो इस तरह से वैद्युत बल रेखाओं के बारे में आपने पढ़ा। वैद्युत बल रेखाएं प्लस से चलती हैं, माइनस की ओर चलती हैं,
और प्लस से माइनस की तरफ जाके समाप्त हो जाती हैं, प्लस से माइनस की तरफ जाके समाप्त हो जाती हैं। दो समान तरह के चार्ज अगर एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर रखे जाएं तो उनके बीच में क्या मिलता है, एक उदासीन बिंदु मिलता है जिस पे लगने वाला बल क्या होता है, शून्य होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के कुछ प्रूफ्स को पढ़ेंगे। प्रूफ पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।